हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो उसी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हम श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर कह सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव भी करके दिखाएंगे। किस तरीके से डेराइव करते हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको देखना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे श्रीधराचार्य फार्मूले को डेराइव करते हैं, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं क्या। फॉर्मूला ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कौन कौन से होंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला या कहना चाहिए श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को डेराइव कहाँ से किया गया उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, कोई एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगी, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉलो करता हूं मैं यहाँ पे। इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि नंबर्स है नहीं यहाँ पर, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। पहला स्टेप था, तो कांस्टेंट टर्म क्या, c। तो इक्वेशन बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c को मैं उधर ले गया तो ये माइनस का c हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है a। तो डिवाइड इक्वेशन बाय a, लीडिंग कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, a से ये कट जाएगा, यहाँ तो x स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ बचेगा b अपॉन ax इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म मीन्स जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं पहले। क्या है x का कोफिशिएंट, b अपॉन a, यही है b अपॉन a। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, ठीक है, यही तो करते हैं। तो जो 2 इस वाले जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको छोड़ के जो टर्म बनेगी क्या बनी, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करते हैं बोथ साइड, यही होगा। तो एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग b अपॉन 2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो कर लीजिए ऐड, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ax प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और उधर भी ऐड करेंगे तो माइनस c अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस होता है अगर यहाँ पे तो a माइनस बी का। तो यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है तो इसलिए ये a बन गई ये, और ये लास्ट वाली जो होती है ये a और ये लास्ट वाली b। तो एक तरीके से a प्लस a क्या है x, और b क्या बन जाएगा हमारा v अपॉन 2a, ठीक है। a प्लस b इसका होल स्क्वायर इधर बन जाएगा, उधर क्या बनेगा भाई, देखो उधर माइनस c अपॉन a चल ही रहा था, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर,
ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर का इरेज कर देते हैं, जो हो गया है आपका। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे x प्लस बी अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर इधर चल रहा है, इज इक्वल टू इधर माइनस सी अपॉन ए प्लस ये, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा आपका 4a स्क्वायर, तो एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम हो गया हमारा 4a स्क्वायर। अब a से डिवाइड करेंगे इसको तो 4a बचेगा, 4a की माइनस सी से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर पूरा, यहाँ से देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो बचा क्या b स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया हमने, तो उधर अंडर रूट ले लूँगा मैं पूरे का, क्या अंडर रूट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लिखा हुआ था अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, जब अंडर रूट लेंगे तो दो टर्म आती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा, अपॉन में कितना आएगा भाई 4 का अंडर रूट 2 हो गया और a स्क्वायर का a अपॉन 2a। अब इस प्लस b अपॉन 2a को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं नीचे। देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा b अपॉन 2a, और इधर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। अब पूरे का एलसीएम ले लीजिए, जब पूरे का एलसीएम लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मैंने यही कहा था ना कि जो हमारा रूट्स निकालने हैं, रूट्स देखिए यहाँ पे यही थे ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, तो यही वैल्यू आ गई। आपने निकालनी भी सीख ली कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो तो आप इसको पूरा कर लेंगे, कैसे डेराइव किया गया ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। चलिए तो अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने ये करना सीखा पहले, अब इसके बाद समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, कौन से मेथड की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज मतलब नेचर्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं नेचर, ये पहले समझ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले बात समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने पढ़ा था अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा था, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था, तो उस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कोई भी पूछे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब नेचर ऑफ रूट्स और समझ लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए पहली कंडीशन होती है कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वैल्यू को निकाला और ये वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट मतलब जो रूट निकल के आएंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, सेकंड है d इज इक्वल टू 0, मतलब d निकाला और d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और रियल के साथ साथ
इक्वल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नंबर थर्ड कंडीशन है d इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब निगेटिव आ जाए, d की वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो इस कंडीशन में बोला जाएगा कि रूट्स, ये लिख सकते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होते हैं तो क्या बोले जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स। वो आगे पढ़ेंगे, 11th क्लास में आते हैं इमेजिनरी रूट्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये है कि डी अगर जीरो से छोटा आ गया तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर रियल रूट नहीं निकाल सकते तो आप उस आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को वहीं पे लेफ्ट कर देंगे, मतलब वो पूछेगा कि रूट्स क्या निकालिए उसके, तो अगर आपके रूट्स रियल नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे उसके, ठीक है। रूट्स कब निकालते हैं, सिर्फ जब रियल होते हैं। तो पहली दो कंडीशन ऐसी हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन में रूट्स निकाले नहीं जा सकते, ठीक। अब जैसे फर्स्ट वाली तो ठीक है, और सेकंड वाली क्या है, सेकंड वाली में रूट्स रियल एंड इक्वल। देखिए आपने निकाले थे सेकंड कंडीशन के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। क्या आता है रूट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आता है रूट में। अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, d लिख दूंगा, तो रूट d लिख देते हैं, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो आप फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने याद करा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि d किसकी वैल्यू थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक। तो यहाँ पे ये याद कर लोगे। अब मैंने कहा कि इस कंडीशन में d की वैल्यू 0 होती है, सेकंड कंडीशन में d की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो जब d 0 लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, तो 0 तो 0 ही होता है तुम्हारा, ठीक है। अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 रहेगी, तो माइनस बी प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, और दूसरा क्या होगा, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो अगर देखा जाए तो दो रूट क्या क्या है, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है ना। अगर d 0 है, सेकंड कंडीशन थी d 0 है, तो d 0 होगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो दोनों कंडीशन में रूट सेम आ रहे हैं, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो अगर ये सेकंड कंडीशन याद करनी है तो इसमें ये भी याद कर लो कि रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है।